दर्द का रिश्ता होता है। ये सुनील है? हाँ यही सुनील है, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ। हाँ नैना, वो तो छूट जाएगा और उसके बाद सुनील की वजह से मुसीबत हम पर टूट पड़ेगी, इस बात का डर है। कल अंकल ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और आज उन्हें जमानत भी मिल जाए, ये तो संभव नहीं था। वैभव, सुनील यहां से निकला है तो होगा तो हरिद्वार में ही ना। पुलिस उसकी हर जगह तलाश कर रही है। जाहिर सी बात है कि बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर भी बाकी पुलिस वालों को उन्होंने सतर्क कर दिया होगा। जहां तक मैं समझता हूं, सुनील हरिद्वार से निकलने की इस समय हिम्मत तो नहीं कर सकता। सुनील का पुलिस के हाथ लगना बहुत जरूरी है फूफा जी। हाँ वैभव, हम भी उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस अक्सर नहीं जाती, हम उन इलाकों में जाकर भी उसकी तलाश करेंगे। आप हिम्मत मत हारिए, मेरे साथ चलिए। आइए। वैभव चाहे जहां भी रहे, लेकिन उसकी वापसी के रास्ते अब खुल गए। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है और अब वो खुलकर के सामने आ सकता है। लेकिन अदालत के इस फैसले पर हम रोक तो लगा नहीं सकते अपने हिसाब से। सवाल रोक लगाने का नहीं है बाकीलाल जी, सवाल है मेरी बेटी का। शिखा बिटिया तो वैभव से करती है प्यार, उसके बारे में वो ख्वाबों में ख्यालों में जितना भी सोचे उतना कम है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो समझ रहे हैं ना इस बात को कि आपके हाथ से वैभव निकल गया। आप हार गए कालरा साहब, वैभव निकल गया आपके हाथ से। नहीं बाकीलाल जी नहीं। सच्चाई को स्वीकारिए। सच्चाई से ना तो आप भाग सकते हैं और ना मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं आपका आने वाला कल बता सकता हूं कि कल क्या होगा। कल क्या होगा सुनिए, कि वैभव अपनी पत्नी के साथ कार से उतरेगा, उसकी कमर में बाहें डालकर, और आपको यह देखना पड़ेगा। और उस वक्त शिखा बिटिया के दिल पर क्या बीतेगी वो मैं जानता हूं। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। ये सब कुछ देखना शिखा बिटिया के लिए मजबूरी होगी। ये सब कुछ देखने के बाद उसके दिल पर तो ऐसा लगेगा जैसे रेला सा गुजर गया। लेकिन क्या करेगी बेचारी, उसको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। नहीं अंकल, मैं ये सब नहीं देख सकती। वैभव मेरा है और उसे मेरे पास ही आना होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल की हालत, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन सपनों को देखने से क्या फायदा जो कभी पूरे ही ना हो। बाकीलाल जी, मुझे तो लगा था कि आप कोई उपाय बताएंगे मुझे, लेकिन आपने तो सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक बातें की। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिखा बिटिया को वैभव की मौत का इतना गम नहीं होगा जितना ये सब कुछ देख देख कर। सच कहा ना बेटा? हाँ बाकीलाल जी, शिखा बिटिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कालरा साहब कि जिंदगी भर वो वैभव को अपने सामने देख देख कर घुट घुट कर मरती रहेगी। ना तो वो खुद खुश रह पाएगी और ना ही अपने आप को आबाद कर पाएगी। मेरे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ये क्या कह रहे बाकीलाल जी आप? वही कह रहा हूं मैं आपसे जो आप सुन रहे हैं।
मैं एक बात कहूं आपसे, और मैं कभी नशा नहीं करता, क्योंकि नशा हानिकारक होता है। लेकिन जब भी मैं नशा करता हूं, सच बोलता हूं, और आज भी सच बोलूंगा। खत्म कर दीजिए, अपने रास्ते से हटा दीजिए वैभव को। शिखा बिटिया 2 दिन रोएगी और चुप बैठेगी, उसके बाद कहीं अपना घर तो बसा लेगी। खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए अपने रास्ते से उस वैभव को, अपने हिसाब से। दीदी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चलिए अंदर चलिए, सब लोग हैं वहाँ। मैं यहाँ ठीक हूँ सरस्वती। आप इस तरह अकेले रहेंगे ना, फिर वही बात सोचेंगी बैठकर। चलिए। माँ जी, खाना रेडी है, खाना लगा दूँ? सुरभि, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, तुम लोग खा लो। माँ जी, चंदन भैया कह रहे थे कि हम सब साथ में खाना खाएंगे, तो जिद मत करो सुरभि, समझाओ उसे। दीदी, ये क्या समझाएगी? और अगर आप नहीं जाएंगे तो चंदन मायूस नहीं होगा। और आज फिर तो वैभव के आने की उम्मीद भी थी। हाँ, आया वैभव? माँ जी, चंदन भैया ने फोन किया था, तो उन्हें पता लगा कि वो जो सुनील है ना, जिसकी तस्वीर अखबार में छपी थी, हाँ, उसके बारे में कुछ पता लगा है। इसलिए वैभव और फूफा जी दोनों उसकी तलाश में गए। मिला वो? नहीं माँ जी, चंदन भैया भी उन्हीं को फोन कर रहे हैं। बीच में उनको फोन किया था तो उनका फोन लग ही नहीं रहा था। मतलब ये कि वैभव आज भी नहीं आएगा? पता नहीं, चंदन भैया भी उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहे हैं। तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए? इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करने आया था भाई साहब कि आपके लिए घर से खाना ला सकूं, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना कर दिया। जाने दो केदार, क्यों परेशान होते हो? समय की बात है केदार, कौन सा समय कैसे गुजरेगा कोई नहीं जानता। देखो, तुम लोग को मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप यहाँ लॉकअप में हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हम सुकून से रहें। यही सोचकर तो मैं यहाँ पर सुकून से नहीं रह पाता हूँ। यही सोचकर मैं परेशान होता रहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हो रहे हो। वहां पर किस तरह से रह रहे होगे, श्रावणी कितनी दुखी हो रही होगी, तुम लोग कितने परेशान हो रहे हो, यही सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। यही तो रिश्तों की कशिश है भाई साहब, इसी को दर्द का रिश्ता कहते हैं। भला इससे अपने आप को भी अलग कैसे कर सकता है? ना आपको भूलकर हम लोग चैन से रह सकते हैं और ना ही हमें आप भूल सकते हैं। केदार, सबको घर में समझाओ कि अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। यही सोचकर मैं सजा काट रहा हूं। नहीं भाई साहब, आपने शिखा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, तो फिर आप इस सजा के हकदार भी नहीं हैं। केदार, अपराध तो फिर भी किया है ना हमने, हम सबसे छुपा, लेकिन ऊपर वाले से तो नहीं छुपा सकते।
शिखा तो फिर भी पराई थी, लेकिन हमने तो अपने माँ के खिलाफ ही साजिश की। उसकी सजा चाहे जैसे भी मिलनी, लेकिन मिली तो थी, और मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही। आपने अभी कहा भाई साहब कि ये अपराध हमने किया, तो फिर आप अकेले इसकी सजा कैसे भुगत सकते? उस अपराध में मैं भी शामिल था, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अपराध किया तो मैंने भी है। आंसू मेरे आंखों में भी है, आंसू तुम्हारी आंखों में भी है। और जिसने जितना बड़ा अपराध किया उसे उतनी सजा तो मिलनी ही। उस घुटन को दिल से निकाल दीजिए भाई साहब। सब कहते हैं कि इतने पश्चाताप के बाद तो भगवान भी माफ कर देता है। पता नहीं केदार, हो सकता है कि भगवान ने हमें माफ कर दिया, लेकिन क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? गुप्ता जी को भी हमने गलत समझा भाई साहब, पर आप देखिए कि आज गुप्ता जी हमारा सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़े हुए हैं। आपको पता है भाई साहब, आज भी गुप्ता जी इंस्पेक्टर से बात करने आए हैं, क्योंकि वो सुनील अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। हेलो हेलो वैभव, कहाँ हो तुम? मैंने शाम को भी तुम्हारा फोन ट्राई किया था, लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं। सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली में चंदन, हम लोग सुनील का पता लगाने के लिए ऐसी जगह थे जहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए शायद तुम्हारा फोन नहीं लगा होगा। सुनील का पता लग गया? नहीं चंदन, वो हमारे हाथ आते आते निकल गया। पता नहीं सारी गड़बड़ हमारे साथ ही क्यों हो रही, किसी को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि सुनील का इलाज किसी हरिद्वार के हॉस्पिटल में हो रहा है। हम लोग ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल में ही पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि वहां से वो फरार हो चुका है। पता है, सुनील के बारे में पता लगने के बाद मुझे लगा कि सुनील हमारे हाथ से नहीं निकल पाएगा, लेकिन यहां भी हमारे हाथ निराशा ही लगी। वैभव, तुम परेशान मत हो, होता है कभी कभी ऐसा। किसी भी बात को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पापा कहाँ हैं? वो दरअसल मोहल्ले में किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ सुनील रहता है। अच्छा, समझ गया। और चंदन, घर में सब लोग कैसे हैं? माँ कैसी है? कैसी होंगी वैभव? हम सब उन्हें तसल्ली देने की पूरी कोशिश करते हैं। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। आज मैंने सुरभि से कहा कि वो उन्हें खाने के लिए नीचे लेकर आ जाए। हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, और इसी बहाने वो थोड़ा खाना खा भी लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। एहसान की बात करके रिश्तों को कमजोर मत करो वैभव। जहाँ रिश्ते होते हैं वहां एहसान नहीं होता, और रिश्ते चाहे जो भी हो, चाहे दिल का रिश्ता हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे प्यार का रिश्ता हो, और चाहे दर्द का रिश्ता हो, वहां एहसान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां एहसान की कोई जगह नहीं होती। हाँ चंदन। और हाँ वैभव, अब तुम्हारी गिरफ्तारी का खतरा भी टल चुका है। अब जब तुम दिल्ली आना चाहो तो तुम शान से दिल्ली आ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सब तुम लोगों की कोशिश का नतीजा है चंदन। तुम लोग मेरे लिए कितनी भागदौड़ कर रहे हो। खैर, तुम वहां पर हो तो माँ को संभालने की कोशिश करना। और चाचा कहाँ हैं? वो अमरनाथ अंकल से मिलने पुलिस स्टेशन गए। खास बात यह है कि कालरा जी के टेरेस पर
जो फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना, वो सब सुनील से मैच होते हैं। दर्द का रिश्ता होता है। गुप्ता जी, हरिद्वार की पुलिस अस्पताल पहुंची थी, लेकिन पुलिस वहां पहुंचने के पहले ही सुनील फरार होने में कामयाब हो गया। हाँ, मैं लगातार हरिद्वार की पुलिस के संपर्क में हूं। मैंने उनसे कहा है जल्द से जल्द कोशिश कीजिए और सुनील को गिरफ्तार कीजिए। मुझे तो आज पूरी उम्मीद थी कि सुनील शायद पकड़ा जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। केदारनाथ जी, आप अमरनाथ जी के खाने के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी कुछ मजबूरी है, हम बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि उस सुनील को किसी भी तरह से आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाइए। हम कोशिश तो पूरी तरह से कर रहे हैं केदारनाथ जी, देखते हैं कब तक वो छुप कर रह सकता है। सुनील के बारे में कुछ और पता चला? हाँ, सुनील के बारे में हमारे पास अब तक कई जानकारी मिली है। वहां हरिद्वार में सुनील के ऊपर एक नहीं कई केस दर्ज है। हरिद्वार में उसने कई सारे अपराध किए हैं। चलिए, ये भी अच्छा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसका भी इतिहास सामने आने लगा। और उस सुनील के बारे में क्या पता लगा इंस्पेक्टर साहब? मेरा मतलब है कि उससे कौन मिलने जाता था, वो कहां जाता था, ऐसी कई बातें। नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, हरिद्वार से हमने उसके सारे केस की फाइल मंगाई है। उसका फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। और हाँ, खास बात यह है कि कालरा जी के टेरेस पर जो फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ना, वो सब सुनील से मैच होते हैं। और इससे ये बात हमारे सामने साफ आ चुकी है कि चीखा पर गोली सुनील ने ही चलाई है। इंस्पेक्टर साहब, सुनकर बहुत खुशी हुई कि सच्चाई धीरे धीरे खुलती जा रही है। बस अब सिर्फ इतना जानना है उससे कि चीखा पर गोली चलाने की सुपारी उसने किससे ली। एक बात कहूं इंस्पेक्टर साहब, सुनील के बारे में आपको किसने बताया? हमने बताया। जो कुछ भी आपको पता चला सुनील के बारे में, वो सब कुछ हमने बताया। और हम ये चाहते हैं कि सुनील जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप खुद सोचिए कि अगर अमरनाथ भाई साहब ने सुनील को सुपारी दी होती तो क्या हम ये चाहते कि सुनील जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सुनील को सुपारी अमरनाथ जी ने दी होती तो हम सुनील के बारे में आपको हरगिज नहीं बताते, और ना ही हम चाहते कि सुनील पकड़ा जाए। आप सोचते बहुत अच्छा है इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी इस बात पर भी सोचिएगा। चलते हैं। बहू, बहू, क्या बात है? अभी तक मुकुंद और वैभव आए ही नहीं। आते ही होंगे माँ जी। क्या बात, तुमने मुकुंद को फोन तो किया था ना? क्या हुआ?
बताओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बरखा ने सोचा था, जो उसका शक था, वो सही हो गया है और वो सुनील क्या वहां से निकलकर भाग गया है? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं माता जी, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सुनील हॉस्पिटल में ही था, लेकिन हमें लगता है कि शायद उसने भी अखबार में अपनी फोटो देख ली होगी और इस डर से कि कहीं उसकी गिरफ्तारी न हो जाए वो हॉस्पिटल से भाग निकला। अब वो कहाँ जा सकता है? कुछ नहीं मालूम दादी माँ। जब हम कामयाबी के करीब पहुंचने वाले होते, नाकामी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती। जब मुझे इस बात का ख्याल आता है कि मेरे पापा लॉकअप में होंगे, मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ फूफा जी। दर्द का रिश्ता होता है। जब हम कामयाबी के करीब पहुंचने वाले होते, नाकामी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती। कुछ तो बदनसीबी है जो हमारे साथ साथ चल रही है। जैसे ही काम बनने वाला होता है, अचानक बिगड़ जाता है। लेकिन हमारा भी वक्त बदलेगा वैभव, बहुत जल्द। और जब हमारा वक्त बदलेगा तो सारे के सारे मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जब मुझे इस बात का ख्याल आता है कि मेरे पापा लॉकअप में होंगे, मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ फूफा जी। इसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। इसे ऊपर वाले की मर्जी या अपनी तकदीर मानकर सुकून से बैठ भी नहीं सकता हूं मैं। बेटा, इतना दुखी मत हो। तुम्हारे दुखी होने से कुछ बदलेगा नहीं, कोई सहायता भी करने नहीं आएगा, कोई राह भी नहीं दिखाएगा। लेकिन ये याद रखना कि हमारे शास्त्रों में हर चीज की राह दिखाई हुई है। सारा ज्ञान है उसमें। दो पथ हैं, एक ज्ञान का, एक अज्ञान का। एक धर्म का, अधर्म का। तो उसमें लिखा है कि हमेशा धर्म का रास्ता अपनाओ। और याद रखना, पाप पुण्य की लड़ाई में हार हमेशा पाप की होती है, पापी की। एकदम सही बात कह रही हैं आप माता। लेकिन आपको कैसे मालूम कि सुनील बाकेलाल के कब्जे में नहीं है या उसके संपर्क में नहीं है? बाकेलाल के बुने हुए जाल को काटना असंभव है अपने हिसाब से। लेकिन झूठ तो आखिर झूठ होता ना भाभी। भाई साहब के बयान पर पुलिस इंस्पेक्टर ने यकीन तो कर लिया, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।